अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एक वर्कर के लिए जो कि सऊदी अरेबिया में काम करता है। और कुछ टाइम क्या होता है कि काम के दौरान उनसे कोई गलती हो जाती है जिस वजह से कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है और कंपनी या कफील उनसे क्या कराता है कि उनका सैलरी को काट लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 इस मामले में क्या करता है कि क्या कंपनी कफील आपका सैलरी काट सकता है या नहीं काट सकता, और अगर काट सकता है तो कितना काट सकता है या फिर किस किस तरीके से काटना है, और अगर वो गलत होगा तो एक वर्कर किस तरीके से अपने हक को ले सकता है अगर कंपनी कफील उसके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि नहीं आपसे ये गलती हुआ है। तो आपका हक बनता है कि अगर झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आप उसे गलत साबित कर सकते हैं अगर कंपनी झूठा इल्ज़ाम लगा के आपका सैलरी काट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 कि इस मामले में सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 91 क्या कहता है, क्या कंपनी कफील आपका सैलरी को काट सकता है या किस तरीके से काट सकता है, कितना काट सकता है, किस किस टाइम काट सकता है, इस चीज़ को पूरा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे तो पेज को फॉलो ज़रूर करें ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूमात वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपली जो है मेरे वॉइस पे ध्यान देना और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वर्कर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए सऊदी लेबर लॉ का ये आर्टिकल 91 का पेज है और ये पूरा सिनेरियो इसमें 2 स्टेप बताया गया है। ये पूरा इंग्लिश में, इसे मैं हिंदी में आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर एक बात, हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि किस क्या कंडीशन है, क्या वर्कर किस तरह का गलती करता है तो उसका किस तरीके से सैलरी करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कोई ड्राइवर है, वो कंपनी का गाड़ी चला रहा है लेकिन वो गलती से किसी गाड़ी को ठोक देता है या फिर टकरा देता है या एक्सीडेंट कर देता है। तो कंपनी क्या करता है, कफील क्या करता है कि उसके ऊपर पूरा का पूरा जुर्माना डाल देता है कि आपके सैलरी में से इतना कटेगा। हालांकि उस वर्कर का कोई गलती नहीं है, गलती अगले का था, फिर भी इसके ऊपर ही पूरा कंपनी डाल देता है और उसका सैलरी काट लेता है। या फिर कोई कंपनी में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई तरह का टूल्स उससे जो है डैमेज हो गया, टूट गया है, या फिर किसी तरह का सामान जो है उससे टूट गया, डैमेज हो गया, या फिर इसी तरीके से कोई वकाले में काम कर रहा है, शॉप में काम कर रहा है, उससे किसी तरह का जो है सामान टूट गया या फिर डैमेज हो गया है। तो उस कंडीशन में कंपनी कफील क्या करता है कि उसका पूरा सैलरी ही काट लेता है। तो इस मामले में सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 ये कहता है कि कोई भी कंपनी या कफील, कोई भी कंपनी या कफील, उसके पास ये हक है कि वो अगर वर्कर कोई डैमेज करता है सामान का या फिर कोई नुकसान करता है तो उसके अगेंस्ट उसका सैलरी को काट सकता है। ये हकीकत बात है जो कि सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है, कुछ तरीका है, ऐसे ही नहीं कि आपका पूरा का पूरा सैलरी काट लिया। देखिए इसमें कंडीशन ये है कि मान के चलिए आपने कोई गलती किया है तो उस गलती का, उस नुकसान का पहले उसको मुआयना करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि वो गलती क्या है। मान के चलिए कि कोई गलती है आपने किया है, उसको रिपेयर किया जा सकता है तो उसका रिपेयर करने का जो पैसा आता है उसको चेक करना होगा। या फिर मान के चलिए कोई सामान उस जो आपने डैमेज किया वो ख़राब हो गया, वो बन ही नहीं सकता, उसको नया परचेस करना पड़ेगा, तो उसका अमाउंट क्या है। तो जो उसका अमाउंट है वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। ये सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 कहता है साफ साफ। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है कि वह कोई भी कंपनी कफील आपका सैलरी पूरा नहीं काट सकता। मान के चलिए आपका 2000 सैलरी है और सामान जो है 10,000 रियाल का या फिर उसको बनाने का खर्चा 5,000 रियाल का है, तो वो पूरा का पूरा सैलरी आपका नहीं काट सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। उसका कंडीशन ये है कि उसको हर मंथ में 5 दिन का सैलरी आपको काटने का हक देता है सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91। यानी कि कोई भी सामान, मान के चलिए 10,000 रियाल का सामान है तो उसमें आपका 5 दिन का जो सैलरी होता है वो काटेगा हर महीने और 25 दिन का सैलरी आपको पूरा देगा। तो ये कंडीशन है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि कोई भी कंपनी कफील अगर आपका कोई नुकसान आपसे हो जाता है तो उस केस में जो है अगर आप एग्री हैं तो फिर आपका काट सकता है। अगर आप
एग्री नहीं है कि नहीं मैंने ये गलती ही नहीं किया है, या फिर आपके ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा देता है कि आपने ये गलती किया है और आपने वो गलती नहीं किया है, तो उस केस में क्या करना है। देखिए उस केस में अगर आप एग्री हो जाते हैं तो फिर वो काट सकता है, लेकिन पूरा नहीं काट सकता, सिर्फ महीने में 5 दिन का सैलरी काटेगा। यानी कि हर महीने वो 5-5 दिन का सैलरी काटेगा और अपना जो जुर्माना होता है या फिर जो भी उसका नुकसान हुआ उसको वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो गया। दूसरी बात हो गई कि अगर आपके ऊपर झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ, अगर लगा करके आपका सैलरी काट रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप नहीं मानते तो उसके ऊपर ये राइट ही नहीं है कि वो आपका सैलरी फिर भी काट ले। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक पेपर तैयार करना पड़ेगा। पेपर में उसे पूरा जो है सिस्टम को लिखना पड़ेगा कि आपने ये नुकसान किया है, आपका एकामा नंबर ये है, आपका ट्रेड ये है, आप इस जगह पे काम कर रहे हैं, आपसे ये चीज़ का नुकसान हुआ है, इसका बनाने का खर्चा इतना या फिर इसे नया परचेस करने का खर्चा इतना, उसमें उस चीज़ को पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो पेपर आपको देना पड़ेगा, उस पर जब आप साइन कर देंगे तब फिर काट सकता है। तो ये हो गया। लेकिन बाज़ दफ़ा कंपनी कफ़ील क्या करता है कि वो देता है, वर्कर जो है चुपचाप से अब तो मुझे जो है देखना है, मेरा गलती नहीं है फिर भी मुझे पे करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 91 में सब क्लोज 2 ये भी कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगाता है, आपका वो गलती नहीं, फिर भी कंपनी कफ़ील आपके ऊपर जो है झूठा झूठा एलिगेशन, झूठा झूठा इल्ज़ाम लगा के आपका पैसा काट रहा है, तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको 10 दिन के अंदर अंदर में, 15 दिन के अंदर अंदर में लेबर कोर्ट में अपील करना है कि मेरा जो सैलरी है वो कंपनी कफ़ील जो है इस मामले में काट रहा है। ये तो बात हो गया। उस मामले में फिर क्या होगा कि कंपनी कफ़ील आपके ऊपर जो है एलिगेशन नहीं लगा सकता है, उसको जाना पड़ेगा लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट को जा कर के आप होंगे, आपका कफ़ील होगा, उस मामले को देखा जाएगा, समझा जाएगा कि किसका गलती है किसका गलती नहीं। अगर आपका गलती नहीं रहता है तो फिर जो भी आपका सैलरी डिटेक्ट किया गया यानी ये काटा गया, चाहे वो जितना भी अमाउंट का हो, अगर आपका गलती नहीं पाया जाता तो फिर सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 ये कहता है कि 7 दिन के अंदर अंदर में आपका जो भी पैसा कंपनी या कफ़ील ने काटा है उसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे वो बाय हैंड करे चाहे बाय अकाउंट करे, लेकिन आपको करना पड़ेगा कंपनी या कफ़ील अगर काटता है तो। लेकिन अगर इसी केस में अगर आप उसमें जुर्माना, आप उसमें एलिगेशन में पाए जाते हैं कि आपसे ये गलती हुआ है, तो उस केस में फिर कंपनी या कफ़ील के पास ये इख्तियार है कि वो हर महीने 5 दिन का सैलरी आपका काटेगा और काट करके जो भी उसका अमाउंट होता है, चाहे वो रिपेयर करने का अमाउंट हो चाहे वो परचेज़ नया सामान लेने का अमाउंट हो, उसे काट करके हर महीने काटेगा और अपने अमाउंट को वो पूरा करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा महीने का सैलरी 1 महीने का काट लिया, 2 महीने का काट लिया, 3 महीने का काट लिया और अपना जो है पूरा फुलफ़िल कर लिया, नहीं। इसमें ये सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 का वायलेशन है। अगर कोई भी कंपनी या कफ़ील आपके साथ इस तरह का काम करता है तो ये आपका हक है कि आप इस चीज़ को समझें, और समझने के बाद अगर आपके साथ इस तरह का काम होता है तो किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको बचना है, मैंने भी इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल चीज़ बताया सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 91 के बारे में। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम के मैसेज में जाकर के वॉइस मैसेज करके भी अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए